72 लेक्चर नंबर 1 इंग्लिश स्पोकन का स्टार्ट हो चुका है। प्लीज फोकस रखिएगा आज की क्लास में और हाजिरी लगाना मत भूलिएगा अगर आपको आने वाली क्लासेस के लिंक चाहिए। ओवर टू यू मिस। थैंक यू सो मच सर। सर मुझे काइंडली स्क्रीन शेयर करना अलाउ कर वंस अगेन। ओके मिस, ये लीजिए जी, आई हैव अलाउड। थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आई विल बी योर मेंटर फॉर स्पोकन इंग्लिश कोर्स and today is our first lecture, so we are going to study basics of our course. First lecture की outline देख लेते हैं। outline को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। we will discuss each and everything. रीजन उसका क्या है, क्योंकि बाद में आप पूछते हैं कि मैडम आप टेंसेस कराएंगी या नहीं कराएंगी, मैडम आप फॉर्मल वेज में स्पोकन इंग्लिश बोलना सिखाएंगी या नहीं सिखाएंगी, मैडम हमें प्रोनाउंसिएशन सिखाएंगी या नहीं सिखाएंगी. So you have to focus on your outline in order to clear all of your queries about what we are going to study in this course. So पहली चीज देख लेते हैं कि हमारे aims and objective क्या हैं, why we have to study this course. The second thing is 7 C's of communication के being a good communicator. हमें जब इंग्लिश सीखनी है तो उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है, और उसके बाद हम देखेंगे हमने सेल्फ इंट्रोडक्शन का द वेरी फर्स्ट पार्ट पढ़ना है. मूव करते हैं अपने कोर्स के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पे. So students, the very first thing, why it's compulsory to learn English, why we have to speak English with fluency. ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हर बंदे के जहन में आते हैं. Okay, so पहली चीज, the very first thing is English is a mean of global communication. दुनिया के किसी भी खत्ते में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन की 2 लैंग्वेजेस हैं. नंबर 1 इज इंग्लिश एंड द अदर इज अरेबिक. सो हमें पता है कि हमें अरेबिक नहीं आती. इंग्लिश इज एन इजी लैंग्वेज. सो वी हैव टू लर्न दैट लैंग्वेज जो कि हमें अबल बना सके, हमें इस काबिल बना सके कि हम इस लोगों से कम्युनिकेट कर सकें जो कि डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं या जो डिफरेंट कंट्रीज से हैं. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर वर्किंग विद पीपल इन पाकिस्तान, क्योंकि आपको इंग्लिश नहीं आती, यू आर गेटिंग क्वाइट लो सैलरी एंड as compared to the person जिसकी इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, he or she can understand the needs of client, जो कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे आपके क्लाइंट आपके साथ मौजूद हैं, उसे उनकी लैंग्वेज आती है. तो उसका क्या फायदा होगा? उसका फायदा ये होगा कि वो बंदा दुनिया के मुख्तलिफ लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकेगा और सारी चीजें बेहतर बना सकेगा. जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं आपसे स्क्रीन एक मिनट फिर अगेन शेयर कर रही हूँ. ओके, सो हमने कहा जी इंग्लिश के लिए हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, एक लफ्ज यूज होता है जिसे हम कहते हैं कि इंग्लिश इज अ लैंग्वा फ्रैंका. इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि सारी दुनिया के लोगों को आपस में जोड़ती है. सो इंग्लिश को कहा जाता है दिस इज अ लैंग्वा फ्रैंका. ये टर्म जो है ये बहुत जगह आपके सामने आएगी, वेदर यू आर डूइंग सम बिजनेस, वेदर यू आर ट्रैवलिंग टू वर्क और यू वांट टू सिंपली इंटरेक्ट विद पीपल ऑफ अदर कंट्रीज. बहुत से लोगों को शौक होता है कि दूसरी मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए लोगों से बात करें. Another thing, when you are able to understand and speak English, आपका करियर ऑटोमेटिकली एडवांसमेंट की तरफ चला जाता है. रीजन उसका क्या है कि जब आप इंग्लिश में फ्लुएंसी से कम्युनिकेट कर सकते हो तो आपको मल्टी नेशनल कंपनीज और अदर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो हायर कर सकती हैं कि भाई ये बंदा जो है ये हमारे साथ बात कर रहा है. दैट पर्सन कैन negotiate with us and that person can do business deals with us. If I talk about my career, when I started freelancing career in 2017, there was no other skill. I was student of graphic designing. After that उसके बाद मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, सारी चीजें ऑन द होल. लेकिन जब मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग स्टार्ट की, आई इमीडिएटली स्टार्ट गेटिंग प्रोजेक्ट्स. What is the reason? I was good in English communication. Many times I told my clients that भाई मुझे ये चीज नहीं आती. They said, Kurat, you can understand us, so simply please hire someone to do this work. फिर हम बात करते हैं हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज की. आपको पता है जब आप बीएस में आ जाते हो तो आपका करिकुलम जो है वो सारा इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाता है. सो इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, देयर आर बंडल ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर यू in your academic or in your educational sector. For example, you can get scholarships, you can get
exchange programs, you can study abroad. बहुत से लोग हैं आप सारे जिन्हें कनाडा, अमेरिका, यूएसए, यूके आजकल बहुत चल रहा है, हमने आइट्स करना है और हमने वहाँ अप्लाई करना है, तो उसे करने का फायदा क्या होता है, जब आप वहाँ जाते हो यू कैन कम्युनिकेट विद देम, यू कैन अंडरस्टैंड देम। हम किसी जगह जाते हैं तो वहाँ जाके उन्हें समझना बहुत जरूरी होता है। जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले आके पर्शियन को खत्म किया था, ताकि हमारे पास से हमारा मीन ऑफ कम्युनिकेशन खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि हमारा सारा लिटरेचर जो है, जो हमारा कोर लिटरेचर है, हम एंग्लो इंडियंस हैं, हमारा जो कोर लिटरेचर है दैट्स इन पर्शियन, सो दे एंडेड पर्शियन लैंग्वेज, ताकि हमारे पास कोई जबान ना रहे और हम बिल्कुल बेयारो मददगार हो जाएं और हम एक दूसरे को समझ ना सके, हमारे पास हमारी बेसिक्स ही ना रहे। सो देन हम बात करते हैं कल्चरल एक्सचेंज की। व्हेन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, आप डिफरेंट मूवीज देख सकते हो, you can talk to other peoples, you can enjoy their music and you can enjoy their literature as well. यहाँ एक चीज आपको मैं ऐड करूं, सबसे ज्यादा फ्लुएंसी इंग्लिश में कब आती है, जब हम दूसरे लोगों से एक तो इंटरेक्ट करते हैं, और दूसरी चीज में फ्लुएंसी कहाँ से आती है, जब हम उनकी मूवीज देखते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देयर यू नो सो कॉल्ड मूवीज, बट आप उनकी कार्टून मूवीज भी देख लो, स्पेशली जो डिज्नी की मूवीज हैं, उनसे आपको बहुत बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी की। सो यू नो टेक्नोलॉजी everything revolves around English. English is dominating digital landscape. हमारी वेबसाइट्स हैं, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारे रिसोर्सेज हैं, हमारे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, फाइवर है, अपवर्क है, पीपल पर आर है, ट्रूलांसर है, सारे किस में है, इंग्लिश में है। सो जब आपको इंग्लिश आती होगी तो आपको वो सारे रिसोर्सेज आप यूज कर सकोगे और आप उन कम्युनिटी से, उन जगहों से कनेक्ट रह सकोगे। आप फिर लेटेस्ट ट्रेंड्स और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी आया, अब चैट जीपीटी को मानते हैं हम कि आप इंग्लिश उर्दू में, रोमन उर्दू में प्रॉम्प्ट लिख के देते हैं तो वो आपको इमिडिएटली रिस्पोंड कर देता है। लेकिन अगर आप मेरा बेटा उसी प्रॉम्प्ट को अच्छी इंग्लिश में लिख के देखो तो आप देखोगे कि उसमें वास्ट डिफरेंस आता है। कभी लेक्चर में हमारे पास टाइम होगा, आई टेल यू कि किस तरह से हम प्रॉम्प्ट उसे दे सकते हैं और अच्छी चीजें ले सकते हैं। सो वी कैन वास्टली यूज इंटरनेट रिसोर्सेज। यूडेमी के कोर्सेज देख लो, ऑल दोज कोर्सेज आर इन इंग्लिश लैंग्वेज। आपके बहुत से रिसोर्सेज हैं, आपकी न्यू टेक्नोलॉजीज हैं। जब आप कह लो फोटोशॉप का नया वर्जन रिलीज होता है तो उसकी जो यूजर गाइड आती है वो इंग्लिश में होती है, और हमारे लोग जो होते हैं वो बाद में एक दूसरे से मैसेज करके पूछ रहे होते हैं कि इसकी शॉर्ट कीज क्या है, मैजिक वॉन्ड टूल यूज करना है तो नया जो हमारा अपडेटेड वर्जन आया है उसमें हमें उसे कैसे यूज करना है। सो व्हेन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड एंड स्पीक इंग्लिश, आप इन सारी हर्डल्स पे काबू पा लोगे। फिर ट्रैवल और टूरिज्म, दिस इज द वास्ट इंडस्ट्री, फ्यूचर में इसमें बहुत कमाई है फ्रेंकली स्पीकिंग। उसे अंडरस्टैंड करने के लिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए। सो यू कैन एक्सप्लोर न्यू डेस्टिनेशन, और आपसे अगर कोई मदद मांग रहा है, आप एयरपोर्ट या होटल्स पे जॉब करना चाह रहे हो, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए ताकि आप उन लोगों से नेविगेट कर सको, उन्हें समझ सको। पर्सनल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। स्पोकन इंग्लिश इज अ सॉफ्ट स्किल, ठीक है। अब आप जब इंग्लिश में अच्छे होते हैं या कम्युनिकेशन में सादा अल्फाज में कह लें अच्छे होते हैं, तो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट होती है, इसे पर्सनल ग्रोथ की तरफ हम जाते हैं। इफ यू आर एबल टू टॉक विद एनीवन विद कॉन्फिडेंस, तो क्या है, आप ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट फील करते हो और ये चीज आपकी पर्सनालिटी को इनहेंस करती है। जिन्हें हम पर्सनालिटी को इनहांस करने वाली स्किल्स कहते हैं कि वो सॉफ्ट स्किल्स हैं, लेकिन वो हमारी पर्सनालिटी का 70% बनाती हैं। बीइंग अ फ्रीलांसर, बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ बिजनेस डेवलपमेंट और बीइंग एंटरप्रेन्योर, आपकी सक्सेस का 70% डिपेंड करता है आपकी कम्युनिकेशन पे। आप हार्वर्ड वगैरह की रिसर्चेस देख सकते हो इस पे, अपने पास से बात नहीं मैं कर रही, कि इफ यू आर एबल टू कम्युनिकेट विद पीपल इन इफेक्टिवली, तो आपके जो क्लाइंट हैं वो आप पे 70% ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। फिर वही बात की, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है, एजुकेशनल मटेरियल है, साइंटिफिक रिसर्च है, लिटरेचर है, देयर आर सो मेनी अदर सोर्सेज। सो
जो कि आपकी नेटिव लैंग्वेज यानी उर्दू में अवेलेबल नहीं है या पंजाबी में अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए हमें इंग्लिश सीखने की जरूरत है. सो यू कैन ब्रॉडन योर इंटेलेक्चुअल होराइजन्स. Enhance networking. Being a freelancer or being an entrepreneur or being a businessman or woman, you have to enhance your network. आपके नेटवर्क में दुनिया के मुख्तलिफ तरह के लोग होने चाहिए. तो उससे क्या होता है, आपको एक ग्लोबली एक्सप्लोर करते हो आप लोगों को. आपको कह लो कि दुनिया में आपके राब्ते बढ़ते हैं. सो फॉर दिस पर्पस इंग्लिश इज फार मोर इम्पोर्टेंट. अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं. फ्रैंकली स्पीकिंग, आपकी कोई भी बेटा लिखी हो ना, कोई जॉब डिस्क्रिप्शन लिखी हो, तो उसमें लिखा होता है यू हैव टू बी वेरी गुड इन इंग्लिश कम्युनिकेशन. आपको इंग्लिश आती हो, आप लोगों से इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हो. अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, और फॉर एग्जांपल जब आप क्लाइंट के पास जाते हो, तो यूजुअली क्लाइंट आपसे हर चीज के बारे में पूछता है, तो वहां आप रट्टा लगा के नहीं जा सकते. आपको एक दैट टाइम कम्युनिकेट करना आना चाहिए. और ये सारी चीजें हम अपने कोर्स में पढ़ेंगे कि किस जगह पे किस तरह आपने इंग्लिश बोलनी है. फिर हम देखते हैं करियर एज अ गुड कम्युनिकेटर. आपको कहा जाता है कि स्पोकन इंग्लिश एक मिथ है कि स्पोकन इंग्लिश सीख के आप कोई जॉब नहीं कर सकते, कोई करियर नहीं कर सकते. मेरी अपनी स्पेशलाइजेशन है ग्राफिक डिजाइनिंग में. फ्रॉम जीरो टू लेकर एंड तक सारी ग्राफिक डिजाइनिंग मुझे आती है. कंटेंट राइटिंग की बात करें, कंटेंट राइटिंग मुझे आती है. राइटिंग मेरी फील्ड है. पीपल नो मी इन पाकिस्तान एज अ यंग राइटर. राइटिंग में बस अवार्ड्स भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो मैंने कमाया है वो अपनी स्पोकन की स्किल्स से कमाया है. वो सारी स्किल्स एक तरफ रह जाती हैं. मेरे क्लाइंट आज भी मुझे कहते हैं कि आप 400 ले लें हमसे पर वर्ड. हम आपको, पाकिस्तानी क्लाइंट कहते हैं, हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने पे तैयार हैं. लेकिन जितना ज्यादा मुझे कम्युनिकेशन ने फायदा दिया, किसी ने नहीं दिया, किसी और चीज ने नहीं दिया. वो मेरी कोई और स्किल नहीं है. देन कौन से करियर आप ले सकते हो? पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट बन सकते हो. बहुत आने वाले दौर में सबसे इम्पोर्टेंट ये स्किल है, और ये पोस्ट बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि लोगों से डील करना एक बंदे को आना चाहिए. कि वो प्रेस रिलीजेस पे काम करे, वो प्रमोशनल इवेंट्स में लोगों को बुलाए, वो सारी चीजें करे. तो उसके लिए कौन सा बंदा जो है वो किसे प्रेफर करेंगे? ऐसे बंदे को जिसे इंग्लिश बोलनी आती हो, उर्दू भी बोलनी आती हो, और वो बायलिंगुअल हो, ताकि वो सिर्फ पाकिस्तानियों से इंटरेक्ट ना करे बल्कि वो इंटरनेशनली भी इंटरेक्ट करे. मार्केटिंग मैनेजर, आपको पता है कि आपके सारे प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो इंग्लिश में हैं, और बीइंग अ मार्केटिंग मैनेजर आपको इंग्लिश में लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ता है. फिर एचआर की जॉब्स आ जाती हैं. हर ऑफिस में एचआर मैनेजर होता है. उसका काम ही ये होता है कि उसने कम्युनिकेट करना है, उसने पॉलिसीज डेवलप करनी है, उसने जो प्रोसीजर्स हैं वो इम्प्लीमेंट करने हैं. तो इंग्लिश जो है वो आपको इन सारी चीजों में हेल्प देगी. देन सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स आ जाते हैं, जो आपके बेटा कॉल सेंटर्स की जॉब हैं. आप देखते हो कि वहाँ स्टार्टिंग सैलरी 30,000 होती है, और उसके बाद जो है आपका साथ आपको कमीशन भी मिलता है अगर आप सेल्स कर सको. सो इन ऑर्डर टू एक्वायर ऑल दीज क्वालिटीज, कि आप इन जॉब्स के लिए एलिजिबल हो सको, तो आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज सीखना बहुत जरूरी है. देन जर्नलिस्ट, यू कैन वर्क एज अ जर्नलिस्ट. मेरे बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो एज अ जर्नलिस्ट वर्क कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज के साथ. आप लिंक्डइन पे जाओ तो वहाँ जर्नलिस्ट की भी बहुत ज्यादा पोस्ट आई होती हैं. बहुत ज्यादा आपसे हाई फाई रिटन इंग्लिश नहीं मांगते, लेकिन वो कहते हैं आप कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट हो, आपको पता है लोगों को किस तरह से आपने परस्यू करना है. देन यू कैन वर्क एज अ टीचर और ट्रेनर. फॉर एग्जाम्पल बेटा, एक सादा सा एग्जाम्पल है, अगर आप किसी को पर्सनलाइज ट्रेनिंग देते हो ना आर्ट्स की, आप आसानी से उससे 35 से लेकर 60,000 तक ले सकते हो, जो कि आपको बाकी कोई और करियर नहीं देता. क्या है जी, आपने 30 मिनट की पर्सनलाइज्ड क्लास देनी है. देन कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, जब आप फूड पांडा पे, इन ड्राइवर पे, करीम पे, उबर पे लोगों से कांटेक्ट करते हो, तो वो आपको फौरन इमीडिएटली आपको रिस्पॉन्ड आता है. तो वो लोग कौन होते हैं? वो आपके कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. देन इवेंट प्लानर्स की जॉब आती है. आपको पता है कि आजकल एवरीथिंग इज ऑन जूम, सो लोग आपको हायर करते हैं कि आप भाई हमारा ये इवेंट जो है इसे ऑर्गेनाइज कर लें या इसे होस्ट कर लें. इवन आपको फिजिकली भी जॉब्स ऑफर होती हैं कि आप आए, आप हमारे इवेंट को होस्ट कर लें, आप इंग्लिश में अच्छे हैं, वी विल पे यू दिस मच अमाउंट. मैनेजमेंट कंसल्टेंट, मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज आती है आपकी कम्युनिकेशन. कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत बहुत ज्यादा बेहतर हो, तब आप को वो मैनेजमेंट में रखते हैं. कि आपको लोगों को परस्यू करने का, लोगों को घेरने का हुनर आता हो.
Then social media manager, we already talked about this, that you have to convince public to buy your products. अगर आप उसमें लैक करते हैं तो कभी भी लोग आपकी प्रोडक्ट बाय नहीं करेंगे. जब अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स साथ पढ़ें जो सर इमरान का और मैडम माही का है, तो आप देखोगे कि उसमें आपको किस तरह सिखाएंगे कि आप लोगों को कन्विंस कर सकते हैं. सो कम्युनिकेशन इज एवरीवेयर. अच्छा जी, अब हम बात करते हैं 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन के. देखो, जिस तरह हमें पता है कि इफ वी हैव टू बी अ ग्राफिक डिजाइनर, सो हमें एडोब का जो पूरा सूट है उसे सीखना चाहिए. सो इसी तरह कम्युनिकेशन में भी कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशन हैं जिन्हें हम सीखेंगे तो हमें इंग्लिश आएगी या हम इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकेंगे. द वेरी फर्स्ट थिंग इज करेक्टनेस, कि आपकी लैंग्वेज, आप जो बात कर रहे हो वो बिल्कुल करेक्ट है, उसमें कोई गलती नहीं है ग्रामर की. दैट्स व्हाई वी विल स्टडी ग्रामर इन आवर कोर्स. देन कंप्लीटनेस, आप जो बात कर रहे हो वो बात ना मुकम्मल ना हो, अगले बंदे को मुकम्मल उसका आंसर मिले कि आप क्या कहना चाह रहे हो, उसे पूरी चीज समझ आए. देन कॉन्क्रीटनेस, आपकी लैंग्वेज इतनी डेवलप्ड हो, इतनी कॉन्क्रीट हो. कॉन्क्रीट हम कहते हैं अब तक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है हमारी आम जिंदगी में जो इस्तेमाल होता है. सो हमारी लैंग्वेज इतनी कॉन्क्रीट हो कि अगले बंदे को हमारी बात कंसाइजली समझ भी आ जाए, उस बंदे को हमारा मीनिंग भी समझ आ जाए और हमारी जो सारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो भी क्लियर हो. देन द नेक्स्ट सी इज क्लैरिटी. You have to be very clear while you are speaking any language. आप कुछ भी बोल रहे हो, आप उर्दू बोल रहे हो, आप इंग्लिश बोल रहे हो, आप पंजाबी बोल रहे हो, लेकिन अगला बंदा आपको क्लियरली समझ नहीं पा रहा, तो उस लैंग्वेज को बोलने का कोई फायदा नहीं है. सो वी हैव टू वर्क ऑन दिस स्किल एज वेल, कि हमें क्लियरली बोलना भी आना चाहिए कि हमारी आवाज जो है वो अगले बंदे के लिए ऑडिबल हो. देन courteousness, जब हम किसी से बात करते हैं, वो हमारा क्लाइंट है, वो हमारा वर्कर है, वो हमारा, आप कह लो हमारे घर में काम करने वाली जो आंटीज आती हैं वो हैं, या हमारे घर के बच्चे हैं, हमारे घर वाले हैं, वी हैव टू बी वेरी courteous. हमें उनके इमोशंस का भी ख्याल रखना चाहिए. अ गुड कम्युनिकेटर, एक अच्छा कम्युनिकेटर जो होता है वो दूसरे बंदे को हर्ट नहीं करता. चाहे आपने उसे सख्त से सख्त बात भी कहनी हो, आप उसे हर्ट नहीं करते. सो courteousness इज एन अदर बेसिक फैक्टर ऑफ कम्युनिकेशन. जब वो कहते हैं, आप कहते हैं, हम कहते हैं ना फलां बंदा बड़ा मीठा है, तो बंदा मीठा नहीं होता, वो courteous होता है कि वो आपकी इमोशंस को हर्ट नहीं करना चाहता. की है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि नरमी इख्तियार करो, जिस चीज में नरमी है उसे इख्तियार करो, और जिस चीज से नरमी खत्म हो जाए उसे छोड़ दो. तो वो नरमी क्या है, वो यही courteousness है. उसके बाद कोहेरेंस आती है. अगर मैं आपको अभी 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ाना छोड़ के अपनी कहानियां सुनाने लग जाऊं कि आज मैंने ये खाना पकाया या आज मैंने ये खाया, तो आपको कितना बुरा लगेगा. सो हमारी सारी बातें जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होनी चाहिए. कॉन्साइजनेस, अब हमारे पास अगले बंदे को कहानियां सुनाने का टाइम नहीं होता, हमें कोई फेरी टेल्स नहीं सुनानी, हमें कंसाइजली अपना जो मीन है, जो हमारी सारी बातें हैं वो उन तक पहुंचानी है, मुख्तसर और इफेक्टिव अंदाज में. अच्छा जी, अब हम अपनी आउटलाइन देख लेते हैं. The very first lecture is about aims and objective, and then 7 C's of communication, and then your self introduction. अच्छा, अब अगली नेक्स्ट लेक्चर में बगैर हमारा टाइम वेस्ट किए हम प्रोनाउंसिएशन पे चले जाएंगे कि हमने इंग्लिश बोलते हुए जो सारे अल्फाबेट्स हैं उन्हें किस तरह से साउंड करना है. फिर हमें फ्लुएंसी भी बेहतर करनी है, उस फ्लुएंसी को बेहतर करने के लिए हम टंग ट्विस्टर्स को पढ़ेंगे. फिर हम फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश देखेंगे कि किस तरह से आप किसी को थैंक यू कह सकते हो. उसके बाद हम सेल्फ इंट्रोडक्शन का अदर पार्ट पढ़ेंगे और प्रोनाउंसिएशन की एक्सरसाइज करेंगे. आप लोग कहते हो कि भाई हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो हमारी कम्युनिकेशन कैसे बेहतर होगी, सारी चीजें कैसे बेहतर होंगी, तो वो इस तरह से बेहतर होगी कि आप सबको मैं कहती हूँ कि आपने ग्रुप में एक्टिविटीज भेजनी है और फिर फर्दन वन आफ्टर वन हर एक एक्टिविटी में खुद चेक करती हूँ और उस पर रिस्पोंड देती हूँ. जब इंशाल्लाह आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होंगे तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी. देन हम इंग्लिश कम्युनिकेशन के बेसिक फैक्टर्स पढ़ेंगे, हमारी ग्रामर है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे, फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन कम्युनिकेशन देखेंगे कि वेलकम एज अ हॉस्पिटैलिटी जेस्चर कैसे है, वेलकम एज अ आंसर टू ग्रेटिट्यूड कैसे है. उसके बाद हम देखेंगे
साउंड्स ऑफ वर्ड्स को देखेंगे, फिर ग्रामरी न्यूज पे चले जाएंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो सारे नाउन प्रोनाउन वर्ब जो हैं उनका इंग्लिश ग्रामर में यूज क्या है। फिर हम टंग ट्विस्टर्स पढ़ेंगे, उसके साथ हम देखेंगे कि हम किस चीज को किस तरह से एक्सेप्ट कर सकते हैं फॉर्मल मैनर्स में। आफ्टर दैट फिर हमारा लेक्चर 5 इज ऑल अबाउट इंग्लिश ग्रामर इन यूज। इन यूज साथ इसलिए लगा है कि रियल लाइफ सिचुएशंस में हमने कैसे इंग्लिश को पढ़ना है। आफ्टर दैट हम फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, फिर आपके टेंसेस आ जाएंगे कि आपकी ग्रामर है तो ग्रामर आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी इंग्लिश के लिए। फिर उसके बाद आ जाएगा कि फॉर्मली हम किसी चीज को रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं या किसी को प्रोफेशनल अंदाज में नो कैसे कह सकते हैं। फिर हमारी साउंड्स ऑफ एक्सरसाइजेज आ जाएंगी। लेक्चर 6 में हम इंग्लिश ग्रामर इन यूज और फ्रीलांसिंग पे चले जाएंगे। ये बात नहीं है कि इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्स करके आप फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पढ़ेंगे कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शंस। फिर हम पढ़ेंगे प्रीफिक्स और सुफिक्स क्या होते हैं। आफ्टर दैट हम देखेंगे हाउ टू आस्क फॉर परमिशन। फिर हम देखेंगे कि आपके गुड कम्युनिकेटर के करियर्स क्या हैं, किस किस तरह आप इंग्लिश सीख के अच्छा अर्न कर सकते हैं। फिर हम अपना फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म देखेंगे जिसमें फाइवर को हम पढ़ेंगे, और प्रैक्टिस जो है हम वो डायलॉग्स पे शिफ्ट कर जाएंगे क्योंकि एट दैट टाइम हमें इंग्लिश अच्छे तरीके से प्रोनाउंस करना वर्ड्स आ चुके होंगे। फिर हम टेंसेस और फ्रीलांसिंग पे फोकस करेंगे। पास्ट और प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे। फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन कम्युनिकेशन में हम देखेंगे हाउ वी हैव टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। किसी से बात करनी है तो किस तरह स्टार्ट करनी है। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में आपको लिंक्डइन पढ़ाऊंगी मैं। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई और कोर्स ऐसा है, कोई और इंस्टीट्यूट ऐसा है जो आपको फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स भी साथ साथ स्टडी करा रहा है। आपकी हर कोर्स में आपको गिग्स बनाना सिखा रहा है, सारा कुछ सिखा रहा है। फिर हम लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनाएंगे और हम देखेंगे कि हमने क्लाइंट हंटिंग वहां से कैसे करनी है। फिर हम फ्यूचर टेंस को पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कन्वर्सेशन एंडर्स क्या है। उसके बाद मेरा बेटा हम Amazon और YouTube से देखेंगे कि बीइंग अ गुड कम्युनिकेटर हम Amazon और YouTube से अर्निंग कैसे कर सकते हैं। फिर हमारी प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस आ जाएगी जो कि वाया डायलॉग होगी। फिर हम वोकैबुलरी बिल्डिंग की तरफ चले जाएंगे कि हमारी इंग्लिश की प्रैक्टिस हो गई, हमें पता चल गया कि अब हमारा गोल क्या है, हमने लोगों को कैसे हिट करना है। अब अगली चीज है कि हमने अपनी वोकैबुलरी इनहेंस करनी है ताकि जब हम किसी से बात करें तो हमारे पास ढेर सारे लफ्ज हों बोलने के लिए। उसमें हम पढ़ेंगे कि स्ट्रेटजीज न्यू वर्ड्स को किस तरह से हम लर्न कर सकते हैं। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को पढ़ेंगे। उसके बाद अगर कोई लफ्ज हमें नहीं आता तो कॉन्टेक्स्ट को यूज करके उसके इर्द गिर्द वाले लफ्जों को देखकर हमने उसका मीनिंग कैसे गेट करना है। फिर हम देखेंगे कि किस तरह अच्छे तरीके से प्रोफेशनलिज्म में हम इस सैडनेस या ग्रीफ के बारे में किसी को बता सकते हैं। देन हमारी प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस होगी वाया डायलॉग। आफ्टर हमारा जो लेक्चर 10 है उसमें आपके आइट्स के 2 मॉड्यूल कवर होंगे, लिसनिंग रीडिंग और उनका रिलेशनशिप स्पीकिंग के साथ। हम एक्टिव लिसनिंग स्किल्स पढ़ेंगे। हम देखेंगे कन्वर्सेशंस में इफेक्टिवली आपने किस तरह से रिस्पोंड करना है, ग्रुप डिस्कशंस कैसे होती हैं, रीडिंग और स्पीकिंग का रिलेशनशिप क्या है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन जो कि आपके सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स का पार्ट है उसे हम किस तरह से कवर अप कर सकते हैं। उसके बाद और आपको पता है कि आइट्स की जो सारी आइट्स के सारे रीडिंग के जो पार्ट्स हैं वो रीडिंग कम्प्रीहेंशन पे है कि आपको इफेक्टिवली रीड करना आता हो। उसके बाद हम देखेंगे फेमस वर्ड्स और फ्रेजेस क्या है इंग्लिश लैंग्वेज में जिन्हें सीख के हम अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। इडियम और स्लैंग्स को देखेंगे। उसके बाद हम अगली चीज देखेंगे कि किस तरह से हमने कोई टॉपिक मिला है या हमने किसी मखसूस चीज के बारे में किसी बंदे से बात करनी है तो वो बात हम किस तरह से कर सकते हैं। We will talk about how to present a topic perfectly, strategies पढ़ेंगे, effective use of visual aids पढ़ेंगे, examples देखेंगे, exercises करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे how you can show your excitement in English language। और फिर आपकी स्पोकन प्रैक्टिस में आपको क्यू कार्ड टॉपिक में दूंगी जो कि आपके आइट्स का एक अदर मॉड्यूल है। हमारा लेक्चर 12 जो होगा इट विल बी अबाउट इंटरव्यू टिप्स एंड ट्रिक्स, और हमारा कोर्स ओवरव्यू होगा कि किस तरह आप इंटरव्यू में बहुत अच्छे तरीके से रिस्पोंड कर सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, कॉमन क्वेश्चंस क्या होते हैं। एंड आफ्टर दैट आई विल गिव यू फाइनल प्रेजेंटेशन और आपका कोर्स रिव्यू होगा। इंशाल्लाह हम फीडबैक लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चन का एंड पे मैं क्वेश्चंस का आंसर करूंगी। अब हम मूव कर जाते हैं अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन पे। फॉर्मली हम अपनी स्टडी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली चीज सेल्फ इंट्रोडक्शन आपको क्यों करा रही हूँ। देखो बेटा, आप जब कहीं भी जाते हो तो आपसे पूछा जाता है हु आर यू।
तो उस who are you के को आपने किस तरह से रिस्पोंड करना है। There are few students who are saying that I have to explain everything in English language. तो बेटा जो second language acquisition होती है, जब हम second language सीखते हैं, so it's really compulsory to tell you people everything in Urdu. मुझे साथ उर्दू में आपको एक्सप्लेन इसलिए करना है क्योंकि जब आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हो तो आपका जहन पहले उर्दू में सोचता है और बाद में आप इंग्लिश में जवाब जनरेट करके अगले बंदे को देते हो। सो देयर इज नो लैंग्वेज, दुनिया में कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है जिसे हम अपनी मदर लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट से ना सीख सकें। अगर आपको सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन का पता हो तो आपके लिए जरूरी होता है, इट्स रियली कंपल्सरी फॉर यू कि आपकी जो मदर लैंग्वेज है उसे आप जो लैंग्वेज सीख रहे हैं उसके साथ रिलेट करके पढ़ाया जाए ताकि आपका माइंड उस चीज को एक्सेप्ट कर ले। साइकोलॉजिकल फैक्ट्स होते हैं जिन्हें हमें देखना पड़ता है। आई एम रियली इजी विद इंग्लिश, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश फॉर आवर्स, लेकिन मुझे सब बच्चों को देखना है, हर बच्चे का लेवल देखना है। यहाँ कुछ स्कूल के स्टूडेंट भी बैठे होंगे, कुछ प्रोफेशनल्स भी बैठे होंगे, तो उन सबको एक लेवल पे रख के पढ़ाना है। देन आपको कहाँ कहाँ अपना इंट्रोड्यूस खुद को कराना पड़ सकता है। इट कैन बी इन योर क्लास, इट कैन बी एट अ जॉब इंटरव्यू। हम इंटरव्यू में जाते हैं, हमें पहला क्वेश्चन पूछते हैं हु आर यू और इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। फिर एट द न्यू जॉब, हम कहीं न्यू जॉब स्टार्ट करते हैं, वहां हमें अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। न्यू हॉबी, हम कोई जिम या पूल, स्विमिंग पूल ज्वाइन करते हैं तो वहां भी हमें जाके अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। आप कहीं आपको एज ए स्पीकर बुलाया जाता है, वहां भी आपको अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। इन फ्रंट ऑफ समवन, किसी के सामने भी खुद को इंट्रोड्यूस कराना पढ़ सकता है। So we will see how we can introduce ourselves in English language. After that बेटे हम आ जाते हैं greetings पे। The very first thing is जो हम कहते हैं उर्दू में हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। So we are not aware about things that what is the religion of other person. So हमें religious greetings या एक specific context से relating greetings को नहीं use करना। We will use certain general greetings to talk with everyone. The very first thing is hello. अच्छा, अब कोई बंदा आपको hello कह रहा है, so you have to answer that with hello. आपको hi नहीं कहना क्योंकि वो एक informal greeting है जो आप अपने घर वालों और अपने दोस्तों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। Then the very first thing is good morning. गुड मॉर्निंग, अगर आपने सुबह 5 बजे से लेकर 12 बजे तक आप किसी को गुड मॉर्निंग कहते हैं। देन गुड आफ्टरनून, गुड नून क्यों नहीं कहते? देयर इज नो फ्रेज इन इंग्लिश लैंग्वेज लाइक गुड नून। कोई ऐसी फ्रेज नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज में जिसे हम कहें कि वो गुड नून है। ठीक है, दोपहर बखैर कोई नहीं है चीज। सो हम क्या करते हैं 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक सबको क्या कहते हैं? गुड आफ्टरनून। और इन विंटर सीजन हम 4 बजे तक लोगों को गुड आफ्टरनून कहते हैं। जब आप ईमेल लिखते हो ना तो उसमें भी टाइम देख के ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं कि आपने उन्हें ग्रीट किस तरह से करना है। देन गुड इवनिंग, रात को जब तक आप सोते नहीं हैं, आप किसी क्लाइंट से बात कर रहे होते हैं तो आपको उन्हें गुड इवनिंग ही कहना होता है। आप उन्हें गुड नाइट नहीं कहते। गुड नाइट क्यों नहीं कहते? क्योंकि गुड नाइट इज द कन्वर्सेशन एंडर। जब हम अपने दोस्त को कहते हैं अच्छा यार गुड नाइट, नाउ आई एम गोना स्लीप। सो गुड नाइट क्या है, उसके बाद अगले बंदे को पता है कि भाई ये बंदा जो है ये सो चुका है तो अब मुझे उससे कांटेक्ट नहीं करना। बट इन ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली आप लोग, बहुत से लोग इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे, ऑस्ट्रेलिया भी जाएंगे हायर स्टडीज के लिए, तो वहां इन तीनों की जगह पे क्या यूज होता है? गुड डे। डे नहीं है, दैट वर्ड इज डाई, साई, खनवाई। ठीक है, तो ये गुड डाई है, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में ये यूज होता है। एक चीज और बता दूं कि वी विल फॉलो ब्रिटिश एक्सेंट। हम उसका कोई वेरिएंट यूज नहीं कर रहे क्योंकि ब्रिटिश इज ऑथेंटिक एक्सेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, अच्छा अब इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स आ गई। हमने ये पढ़ लिया, हमने ये बेटा देख लिया कि हमारी चलो जो फॉर्मल वेज हैं उसमें हमने कैसे कैसे इंग्लिश बोलनी है। तो अब हम क्या करेंगे, जब दोस्तों के साथ हैं तो हम उनसे क्या फ्रेजेस यूज कर सकते हैं? वी कैन से हाय, हे, व्हाट्सअप, हैया। ये अमेरिकन इंग्लिश का, दोनों जो है ये अमेरिकन इंग्लिश की एक्सप्रेशन है। हैया, हाउ आर यू, व्हाट्स गुड, क्या कर रहे हो तुम। ठीक है, तो ये सारी जो है ये हम सिर्फ दोस्तों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके,
उसके बाद हम जाते हैं नेम की तरफ। कहीं भी हम जाते हैं तो सबसे पहले हमें बताना होता है व्हाट इज आवर नेम। क्यों? क्योंकि नेम इज आवर आइडेंटिटी। हमारा नाम जो है वो सिर्फ हमारी आइडेंटिटी है कि दूसरे लोग उससे हमें जानते हैं। सो व्हाट यू कैन से आई एम, आप यूज कर सकते हो आई एम। फॉर एग्जाम्पल आई से आई एम खुरा। लेकिन अब अगर उसे आपको थोड़ा सा एडवांस्ड करना है, आप बताना चाहते हो अगले बंदे को कि यू आर वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, तो उस आई एम को हम मिला देंगे और हम उसे क्या पढ़ेंगे, आई एम। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई से आई एम खुरत, और एल्स आई से आई एम खुरत। सो वो उन चीजों को मिक्स करके पढ़ा जाता है। अब यूजुअली आप लोग कहते हो माय नेम इज, ये बड़ी बेसिक सी फ्रेज है, स्कूल गोइंग किड्स की फ्रेज है, दैट माय नेम इज दिस। अब हम उसे थोड़ा सा एडवांस कैसे कर लेते हैं, नेम और इस को आपस में मिला देते हैं, हम कहते हैं माय नेम इज खुरत। अब ये क्यों है कि अगर आपको माय नेम के अलावा कोई चीज याद नहीं आ रही, सो आई होप कि आप मेरा ये पॉइंट याद रखेंगे। इफ यू आर इन सम प्रोफेशनल गैदरिंग, तो आपके जहन में कोई और फ्रेज नहीं आ रही कि आप अपने नाम खुद को इंट्रोड्यूस कैसे कराना है, तो यू विल सिंपली से माय नेम्स दिस। और देन आप एक फ्रेज यूज करते हो दिस इज। अब ये दिस इज कब यूज होती है, जब आप किसी से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर रहे हो। आपने डिफरेंट इंग्लिश मूवीज में देखा होगा कि वो कॉल उठाते हैं और वो कहते हैं हेलो दिस इज जॉन, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जियोग्राफिकल लोकेशन की। आपको लोगों को बताना होता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो। अच्छा, अब एक चीज है कि यू कैन से आई एम फ्रॉम फैसलाबाद, और यू कैन टेल देम अबाउट योर सिटी। लेकिन आप किसी ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ मेरा बेटा डिफरेंट नेशनैलिटीज के लोग मौजूद हैं, तो आप क्या करोगे, आप अपने आगे अपनी नेशनैलिटी, अपना मुल्क बता दोगे। फॉर एग्जाम्पल बट वी विल से आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। अब अगर आपने या आप किसी को किस तरह से बता सकते हो, अब आपने नेशनैलिटी भी नहीं बतानी है, आपने सिटी भी नहीं बतानी है, आपको आई एम अच्छा नहीं लग रहा कि आप पहले बता के आए हो आई एम दिस, आपने अपना नाम बताया है, तो आप उसकी जगह क्या यूज कर सकते हो, व्हाट यू कैन से आई कम फ्रॉम, कि मैं यहाँ से आया हूँ या मेरा ताल्लुक यहाँ से है, आई कम फ्रॉम पाकिस्तान। अच्छा, अब आप एक जगह पैदा हुए हैं लेकिन आपने किसी दूसरी जगह जाके रहना शुरू कर दिया, तो उसके बारे में आप किस तरह बताओगे। आई एम बोर्न इन, फॉर एग्जाम्पल आई एम बोर्न इन फैसलाबाद बट रेज्ड इन लाहौर। आई एम बोर्न इन पाकिस्तान बट रेज्ड इन यूके। और अगर आपने उसे वॉज में लेके जाना है तो आप वॉज भी यूज कर सकते हैं, आई वॉज बोर्न इन पाकिस्तान एंड रेज्ड इन यूके। अब अगर आपने किसी को बताना है कि आप किस जगह पे पले बड़े हो या आपने अपनी जिंदगी कुछ साल कहाँ गुजारे हैं, तो यू कैन से आई ग्रू अप इन पाकिस्तान बट लिविंग इन यूके, कि मैं फुला जगह पे पैदा हुआ हूँ लेकिन अब मैं यूके में रह रहा हूँ। अब आपने किसी को बताना है आप किसी जगह पे कितने साल से रह रहे हो, तो आप कैसे बताओगे। come from आएगा नाजिया, I come from, कि मैं यहाँ से आया हूँ। I came from supermarket, वो इस सेंस में आएगा कि आप किसी स्पेसिफिक जगह पे थे और वहां से आप आ गए हैं, आप उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। यूजुअली स्पीकिंग में और राइटिंग में एक्टिव टेंसेस लिखे जाते हैं, प्रेजेंट टेंस लिखा जाता है या प्रेजेंट टेंस बोला जाता है। 98% हमारी कन्वर्सेशन जो है वो प्रेजेंट टेंस पे डिपेंड करती है। I've been living in, I have की शॉर्ट फॉर्म है, I've been living in UK since 6 years। और अगर आपने जिंदगी के कुछ पिछले साल किसी मुल्क में गुजारे हैं, तो what you will say, I have spent past years in that country, I've spent past years in UAE। ओके, अगली चीज है आपकी पोजीशन, कि आप किस जगह पे किस पोजीशन पे काम कर रहे हैं। आप क्या बताते हैं, आई वर्क एट, कि मैं फुला कंपनी में काम कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल बट आई से आई वर्क एट LWE। अब अगर आपने किसी स्पेसिफिक बंदे के बारे में बताना है कि आप उसके साथ काम कर रहे हो या आप बिल गेट्स के साथ काम कर रहे हैं, तो आप कहेंगे आई वर्क फॉर बिल गेट्स। फॉर तब आएगा जब आप किसी इंडिविजुअल की बात करें, एट तब आएगा जब आप अपनी कंपनी के बारे में बात करें। अच्छा, अब अगर आप किसी को अपनी कंपनी के बारे में नहीं बताना चाहते, जस्ट आप उसे अपनी नीश बताना चाहते हैं, अपनी फील्ड ऑफ वर्क बताना चाहते हैं, तो आप क्या कहोगे, आई वर्क इन, कि मैं इस सेक्टर में काम करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई वर्क इन एजुकेशन, आई वर्क इन ग्राफिक डिजाइनिंग,
or I work in a training field. ठीक है? So that's all for today. If you have any question, now you can ask. जी स्टूडेंट, सवाल जवाब का सेशन स्टार्ट है, प्लीज आस्क द क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, आपको कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछ लें, कोई चीज समझ नहीं आई तो आप पूछ लें। वैसे आपको जब इंशाल्लाह ग्रुप में ऐड हो जाओगे तो आपके पास ग्रुप की भी ऑप्शन होगी कि आप वहां भी पूछ सकते हो। मुजीबुर रहमान, जब हम ये सारी चीजें बेटा पढ़ेंगे ना तो स्लोली एंड ग्रेजुअली हम इस पे भी बात करेंगे कि हाउ वी कैन स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। हाँ जी, आई एम ईशा जब हम यूज करते हैं तो हम अपने बारे में बात कर रहे होते हैं। जिशान, पोजीशन ये है कि आप किस जॉब पे, किस सीट पे काम कर रहे हो। आई बीन लिविंग इन, कि मैं इतने साल से फुला जगह पे रह रहा हूँ। अच्छा, इफ यू हैव इंग्लिश डिग्री यू कैन अप्लाई एट सो मैनी पोजीशंस। आप कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, आप स्कूल में पढ़ा सकती हैं, आप किसी भी जगह पे पढ़ा सकती हैं।